जय हिंद साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि सभी लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही एनर्जेटिक चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। नाम से ही आपको पता चलता होगा, काउंटिंग का मतलब गिनती होता है, फिगर्स मतलब आकृतियों। यानी कि इसमें हम लोग जो सीखेंगे आकृतियों की गिनती सीखने वाले हैं। तो सर ये कैसा चैप्टर है? तो देखिए, इस चैप्टर में जो है ना, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज सीखना रहता है, बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से टाइप वाइज पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है ना, हम लोगों को पढ़ना रहता है सरल रेखाओं की गिनती। सरल रेखा मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन की गिनती। दूसरा देखिए लिखा हुआ है त्रिभुजों की गिनती। तीसरा में है वर्ग की गिनती, आयत की गिनती, वृत्त की गिनती या चतुर्भुज की पहचान कर उसकी कुल संख्या ज्ञात करना। मतलब हो गया कि कोई एक फिगर दिया हुआ रहेगा, उस फिगर में आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कहेगा कि बताओ कि उसमें से कितना स्ट्रेट लाइन की सहायता से वो फिगर बना हुआ है। दूसरा चीज आपको कहेगा उसमें जो है कि वर्ग यानी त्रिभुज क्या है, यानी वैसा फिगर बता दिया का ट्रायंगल उसमें कितना है, ट्रायंगल बताओ। तीसरा चीज है आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल या कहते हैं वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में हो, या कोई भी चतुर्भुज के बारे में हो। तो ये सभी चीज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल आज जो है कि बिल्कुल टाइप वाइज एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको सीखते जाना है। तो सबसे पहला देखा जाए तो हम लोग जो आज सीखेंगे सरल रेखाओं की गिनती। सीखने से पहले कुछ जान लेते हैं कि आपके देखिए सरल रेखा पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके एग्जाम में त्रिभुज वाला क्वेश्चन जो है कि मैक्सिमम टाइम जो है कि आपको त्रिभुज के काउंटिंग करने के लिए पूछता है। वर्ग वाला भी सवाल पूछता है। तो चलिए पहले आज हम लोग सरल रेखा यानी कि क्या कहते हैं सरल रेखाओं की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे। सरल रेखाओं की गिनती के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आखिर सरल रेखा क्या होता है। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले हुए सीधी जाती है, सरल रेखा कहलाती है। सिंपल सी भाषा में इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है। जैसा कि एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक पॉइंट से शुरू किया और कहां पहुंचा दिया, बी पॉइंट पे पहुंचा दिया, यानी कि बिना दिशा बदले हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल रेखा कहेंगे। ये चीज तो आप सीख गए। दूसरी चीज आपको यहां से आता है कि आखिर जो है कि सरल रेखा की गिनती करने के लिए, सरल रेखा को हम लोग ज्ञात करने के लिए किस तरीके से जो मेथड लगाएंगे बिल्कुल आसान होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है कि रेखा को 3 भागों में बांट देते हैं। ऐसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि 3 भाग कहने का मतलब हो गया, रेखा जो हमारा होता है, पहला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेखा होता है। दूसरा हम लोग बांटते हैं वर्टिकल में, और तीसरा किस में बांटते हैं? स्लैंट लाइन में बांटते हैं। यानी कि देखिए क्या कहता है कि क्षैतिज रेखा मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सुतलका लाइन होगा, सुतलका लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो क्या कहते हैं? लंबवत हो यानी कि सीधा सीधी की रेखा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। तीसरा तिरछा तिरछी जो भी लाइन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि उस फिगर में 3 तरह के ही आपको लाइन मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो है कि आज देख रहे हैं कि आपको बता रहे हैं सरल रेखा के गिनती की विधि, यानी कि किस तरीके से आपको सरल रेखा गिनना है। तो जैसा कि एक एग्जांपल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अगर मानिए हम एक लाइन खींचते हैं ए से बी तक। सर आपने देखा ए से बी तो खींच दिए, लेकिन सर आपने एक पॉइंट बीच में लगा दिया जिस पॉइंट का नाम है सी। तो क्या यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि एक रेखा होगा या 2 रेखा होगा? तो यहां से आपको देखिए हमने क्या बोला था, वैसा पॉइंट जिससे शुरुआत हुआ और अंत गया बिना दिशा बदले हुए, वो रेखा कहलाती है। यानी कि ये बीच में जो टर्म है, यहाँ पे ये मत कहिएगा AC और BC आपका ये रेखा नहीं होगा।
अगर आप 2 रेखा गिनते हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 स्ट्रेट लाइन होगा जिसका नाम होगा ए बी, यानी कि ओनली 1, यानी कि एक रेखा होगा यहाँ पर, सिर्फ हमारा ए बी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को गिनती करना है। तो गिनती कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों को उस फिगर में देखना है हॉरिजॉन्टल कितना रेखा है उसको लिखना है, उसके बाद वर्टिकल करना है, तब में लास्ट में स्लेंट लाइन की गिनती करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके देख लिया जाए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इससे आउट ऑफ क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो देखिए आपके यहां से लिखा गया आकृति में सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर्स। फिगर में दी गई सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहला जो है कि सवाल दिया गया है 1 नंबर में, देखिए एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, और इसमें जो है कि हमें नंबर ऑफ संख्या पूछा। तो सबसे पहले मैंने आपको रूल क्या बताया था कि आपको फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप, चूंकि देखिए एग्जाम में एमसीक्यू है, किसी को दिखाना है नहीं, जितना दिमाग फास्ट चलाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। देखिए यहां से एक है, ये हो गया आपका, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सर इसमें से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो गया। अब वर्टिकल लाइन यानी खड़ा खड़ी वाला लाइन, तो देखिए खड़ा खड़ी वाला लाइन सर एक यहाँ पर है, 2 गो यहाँ पर है, 3 गो, यानी कि 3 गो खड़ा खड़ी वाला लाइन है। अब जब सुतल का खड़ा खड़ी देख लिए, अब देखिए तिरछा तिरछी क्या वो लाइन है, सर तिरछा देखिए एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, यानी 2 गो तिरछा लाइन है। तो अब देखिए कि सारा देखिए जितना भी है सब लाइन में गिनती लग गया है, तो जोड़ लीजिए, यानी 3 3 6 2 8, यानी कि आपके मुताबिक कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। सर ये तो आसान था, आपने 8 टिक कर दिया, जरा सा नीचे वाला बताइए। तो दूसरे फिगर में भी देखिए कुछ नहीं करना है, आपको फिगर देखना है, अच्छे से बनाना है। तो देखिए मैंने फिगर बहुत मेहनत से अच्छे से बनाया है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक लाइन ये है, एकदम छोड़ना नहीं है किसी को। देखिए पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन, सातवां लाइन, यानी कि सर 7 को इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, यानी कि सर 6 लाइन वर्टिकल है। तो और देखिए इसमें तो कहां स्लैंट लाइन यानी कि सुतल का तिरछा तिरछी वाला तो लाइन है नहीं, तो 2 ही लाइन था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सर दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर फिगर, देखने से जो है ना लगता है कि सर कैसे बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बिल्कुल है आसान। तो कैसे होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना, हॉरिजॉन्टल सुतल का लाइन गिनिए। देखिए एक पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, यानी 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद देखा जाए इसमें वर्टिकल लाइन है क्या, तो सर वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं। अब क्या है, स्लैंट तिरछा तिरछी लाइन है। तो तिरछा तिरछी लाइन कोई एक तरफ से गिनना शुरू कीजिए। तो देखिए यहां से गिनते हैं, देखिए पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, उसका चौथा लाइन और ये पांचवा लाइन, यानी कि सर 5 ये स्लैंट हो गया इस साइड से। अब इस साइड से गिनती किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5, सर इधर भी हमारा हो गया ये 5 लाइन, यानी कि टोटल तो गिनती हो गया। अब देखा जाए तो कितना हो गया टोटल, आराम से देखिए सर 5 5 10 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर में ए में आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल आसानी से गिनेंगे। लेकिन देखिए नेक्स्ट ये वाला फिगर, तो देखिए एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को अगर ऐसा सवाल मिलता है तो छोड़ के भाग जाते हैं, जो रियलिटी है। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए ये फिगर को देखते हैं तो इसमें कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर इसको अलग कीजिएगा तो सर यहां से हमारा जो है कि एक बॉक्स बनेगा। देखिए इस तरह से अभी तुरंत आपने सीखा था, यहां से अगर ऐसा था तो इसमें से नंबर ऑफ लाइन कितना था, सर नंबर ऑफ लाइन 8 था, यहां से 8 था, तो सब जो है कि 8 से ज्यादा ही है। तो देखिए यहां तक का काम आपका ये चीज हो गया, 8 लाइन था ये वाला। तो देखिए क्या क्या हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया 8। लेकिन देखिए इसी लाइन को आगे तक यहां तक बढ़ा दिए हैं, यानी कि इसको नहीं गिनना है क्योंकि ये एक ही लाइन में आ जाएगा शुरू से अंत तक, यानी ये वाला लाइन 8 ही रहेगा। अब देखिए ये ट्रायंगल बना, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 10 स्लैंट लाइन, ये 11, ये कितना हो जाएगा 12,
यानी कि आपको 4 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। अब देखिए 5वां नंबर जो सवाल है, मेरा तो मन है कि आप लोग ही गिन के बताइए कितना है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि फिगर बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत है। तो देखा जाए तो यहां से गिनना सबसे पहले शुरुआत कीजिए। सुतलगा लाइन, सर देखिए यहाँ पर पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है, यानी कि 4 इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल जब हो गया तो अब वर्टिकल लाइन देखिए, तो सर वर्टिकल लाइन देखिए पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, 5वां लाइन, यानी कि 5 4 9, 9 को तो ऐसे खरा खरी दिख रहा है। उसके बाद देखिए अब हम लोग स्लैंट लाइन देखते हैं। स्लैंट लाइन मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां से 8, तो हमारा ये स्लैंट लाइन हो गया। तो देखिए जितना भी है सभी लाइन में टिक लग गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 4 9 9 8 17, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।